श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम मां महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादश दक्षिणेश्वरधाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है अष्टम अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम अध्याय से एकादश अध्याय कथा है, अर्थात 11वें अध्याय कथा है, जिसमें देवासुर संग्राम की समाप्ति कैसे होती है वो उसका कथा श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथो सुराः प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसा परयानुकंपया जघ्नुर्भिषं शक्रसमीरणादयस्तांस्तरणनयैरभिसंहता पुराः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बल से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके बज उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्धभूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्खो, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघकर उसके ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूँ। ना समाज, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली है, देख आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बलि ने कहा कि संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्तिर्जयो अजयो मृत्यु सर्वेषां शूर अनुक्रमात्। कहते हैं, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपजस अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जान इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष फूल करते हैं और ना तो अपकीर्ति, हाहार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बल की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक वीरों का मानवर्धन करने वाले बल ने अपने धनुष को कान तक खींचकर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बल ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी गिर गया। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने अपने अमोघ वस्त्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। और बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जम्भासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान अर्थात हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली हजारों घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातल के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातल ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद ने से जम्भासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुच बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्म स्पर्शी वाणी से
उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा, और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते वैसे उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्तलाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इनके 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातल को और 100 बाणों से रथ के एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुच ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा, और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। तो जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुसार अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था, और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव डूब जाने वाले व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के बिजड़ने से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। प्रातःकाल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सबके सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है, तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पहने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट दिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुच को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपनी बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले, और इसके बाद देवराज इंद्र बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से यह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुच के गले को त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुच का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैत्य योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जबकि ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा विनाश होते देखकर इसी वजह से मैंने इन पहाड़ों को पंखें काट डाली थी। कहते हैं त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ है। उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अक्षर से जिनके चमड़े की भी चोट नहीं पहुंचती जा सकी, उसी वजह से मैंने मृत्यु के चोट घाट उतार दिए थे। यही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने वाले पर ही अच्छा समझते हैं। यही कहते हैं, वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह वज्र तेज बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ, फिर सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र उस सत्य को मारने के लिए अब कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोते सोते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है, गीला भी, इसलिए ना उसे सुखा सकते हैं न गोला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फेन से समुद्र का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्प वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे।
फिर क्या है, संत शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगीं और नर्तकियाँ आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु अग्नि वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने सिंह हिरणों को हिरणों को और इस प्रकार क्या है कि वायु अग्नि वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिरा जैसे सिंह हिरणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहाँ जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छाया में रहकर आप लोगों ने अमृतपात कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा को ओर से आपकी अभ्युत की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और वे फिर सबके सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुसार उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मत से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर रत्नाचल की यात्रा की, जहाँ शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया था जिसके गर्दन कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंधे देवासुर संग्रामे एकादशोऽध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।